पूरा घर डूब गया है। चल करके देखिए न कहाँ हम के का सरकार कौन बा? नतिया के बेटा रे, कौनो सरकार नहीं। गंगा का जलस्तर बढ़ने का परिणाम यह है कि ये पूरा विंध्य टोली पूरी तरह से डूब गया है। ये गंगा किनारे अवस्थित गांव है और इस गांव में पूरी तरह से गंगा का पानी समा जाने की वजह से दरिया बन गया है। आम लोग, ज्यादातर लोग इस गांव को छोड़ चुके हैं, लेकिन सामान इनके तमाम घरों में है और अपने घरों तक पहुंचने के लिए इन्होंने नाव बना लिया है। यानी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नाव बनाकर किसी तरह अपने अपने घरों को जाते हैं। पहली बार जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बनाए नाव पर भारत एक्सप्रेस की टीम भी सवार हो रही है। और देखिए, ये नाव नहीं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी का नाव है और इस नाव पर हम भी यानी भारत एक्सप्रेस की टीम भी बैठकर गांव के लोगों का हाल जानने गांव के अंदर दाखिल होगी और हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि यदि जिंदगी सांसत में पड़ जाती है, एक तरह से कहें सैलाब आ जाता है, तो किस तरह के हालात होते हैं और किस तरह से लोगों का जीवन दुभर हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश जुगाड़ टेक्नोलॉजी के इस नाव के जरिए ये दिखाने की है कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के बाद पूरी तरह गांव डूब गया है। ये विंध्य टोली गांव है और इस गांव का जो हालात है वो साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा गांव डूबा हुआ है और जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए लोग अपने अपने घरों तक पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए भारत एक्सप्रेस की टीम भी इस गांव में दाखिल हो रही है और गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से त्रासदी झेल रहे हैं और किस तरह से आफत की स्थिति बनी हुई है। पूरा गांव जलमग्न हो गया है। जो बच्चे हैं वो किसी तरह से निकल पा रहे हैं और जहां अधिक पानी है वहां नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि गलियां तंग है, इसलिए बड़े नाव इस इलाके में नहीं चलाए जा सकते हैं। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए जो नाव बनाया गया है उसी के जरिए गाँव में लोग जाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये बच्चे जो हैं वो बाहर निकले हैं और किस तरह से यहां से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के नाव के जरिए वो बाहर जाएंगे, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं वो यही है। लोग जो हैं वो परेशान हैं, तंगहाल हैं और पूरी तरह से परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो ये गंगा किनारे का गांव है। आप देखिए किस तरह से ये झोपड़पट्टी में पूरी तरह से फंसे हुए हैं और इस हालात से वो दो चार हो रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनसे थोड़ी बात हो जाए और हम जान लें कि क्या हालात है। क्या पूरा घर डूब गया है? पूरा घर डूब गया है, मतलब कोई यहाँ साधन नहीं है, नाव का साधन नहीं है। किस तरह से यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं? पानी में है, मतलब कि बाले बच्चे थोड़ा समूचा, मतलब घर डूब गया है पानी में। देख ही रहे हैं कि मतलब कि चौकी पर गुजर कर रहा है। नाव के कोई साधन नहीं है। सरकार कहाँ नाव पे ठहरा है कि हम लोग पार होकर के ऊपर वार धरे। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी का जो नाव है उसके जरिए आप अपने बचाव नहीं कर सकते? नाव नहीं हो रहा है तो कहाँ से मतलब कि पार होकर नाव को सरकार मतलब बैठा ही नहीं रहा है। हम लोग के नाव है कुछ नहीं है, संसाधन कुछ नहीं है। तस्वीरों में देखिए, भारत एक्सप्रेस की टीम जोखिम उठा के इस इलाके में आ गई है जहां पूरी तरह से कुव्यवस्था है, पूरा इलाका डूबा हुआ है। और तस्वीरों के जरिए साफ तौर पे देखिए किस तरह से लोग बेहाल हैं, किस तरह से लोग तंगहाल हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं। क्या छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा के बच्चों से बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह से पूरा घर डूबा हुआ है, किस तरह से परेशान है। पूरा घर में पानी घुस गया है। हाँ, बहुत पानी है, इतना पानी है घर में। चलिए ना, साधन नहीं है ना, दिखा रहे हैं। चलिए ना, उतर के देखिए घर में पानी ढुक गया कि नहीं ढुक गया। सब पानी हो गया है। हम लोग का कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है, न रहने के, न खाने के, न पीने के, न सूतने के, कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं है। इस इलाके में आप देखिए कि किस तरह से लोग तंगहाल हैं और किस तरह से परेशान हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए, हम लगातार जोखिम उठा के इस गांव तक पहुंचे हैं। ये विंध्य टोली गांव है और इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो किस कदर परेशान और बेहाल हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग जो हैं वो बेहाल हैं। और अब हम थोड़ा गांव में उतर के, थोड़ा कम पानी में उतर के हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों ने अपना जो जीवन है वो सांसत में डाल लिया है, परेशान है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं कि पूरा घर डूब गया है।
पूरा घर डूब गया है। चल करके देखिए न कहाँ हमके व्यवस्था है रहने के लिए कि खाने के लिए कि सुतने के लिए। आप देखिए घुस के हाँ व्यवस्था नहीं है। देलक अथी खाला में बिक देलक, डूबेला मरेला, कहलक कि भरा के दे हम तो भरा के नहीं देलक, ढोआ के दे हम तो ढोआ के नहीं देलक। काथी करके देलक ललुआ? लालू जी दिए थे सब हमनी के कर्जा कर के तो ईंटा या बांस लिए नी का सरकार कौन बा? नतिया के बेटा रे कौनो सरकार नहीं थे पुत्रा के तो हम लोग का साफ साधन नहीं है। हम इस विंध्य टोली गांव में घुस गए हैं। हालांकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको काफी मशक्कत करनी पड़ी है। जिन लोगों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी का नाव बना रखा था उसी के सहारे इस गांव में आए हैं। और छोटे छोटे बच्चे, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल के पानी में हैं। और ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए कि किस तरह से पूरा घर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। और इस घर में किसी तरह से जीने को मजबूर हैं ये आम लोग, विंध्य टोली के लोग। और हालात जो है वो काफी खराब है। हमारी ये कोशिश है कि भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रियलिटी से सरकार को भी अवगत कराए और वास्तविक स्थिति से रूबरू करा सके। ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है और इस कीचड़ में लोग यहाँ जीने को मजबूर हैं। आप पूरी तरह से देखिए कि किस तरह से पूरा घर डूबा हुआ है और किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में महामारी फैलने की पूरी संभावना है। हमारी ये कोशिश हो रही है कि हम इसके जरिए ये दिखाने का प्रयास करें कि जो लोग दावा करते हैं कि हम समुचित व्यवस्था दे रहे हैं, मामूली गंगा का जलस्तर बढ़ा और ये पूरा गांव पूरी तरह से चपेट में आ गया है। और ये पटना से सटे गांव है विंध्य टोली। एक तरह से कहें हम तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग बेहाल हैं, किस तरह से लोगों की स्थिति खराब है। और जो रास्ता, दुर्गम रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते से यहाँ तक पहुँचने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी के नाव का सहारा लेकर मुझे भी यहाँ आना पड़ा। और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। अभी भी देखिए किस तरह से लोग घरों में कैद हैं क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जरूरत की चीजों के लिए उनको बाहर निकलना होता है, अन्यथा वो घर में दुबके पड़े होते हैं। ये तस्वीर देखिए, जो महिलाएं हैं वो किसी तरह से जान जोखिम में डालकर बाहर निकलते हैं और चारों तरफ घर में पानी घुस जाने की वजह से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। मवेशी हो या अन्य चीजें हो, पूरी तरह से खराब हो चुका है और पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये नजारा पटना के विंध्य टोली इलाके का है जहां लोग जो हैं काफी परेशान हैं। आप बताइए, हम दिखा रहे हैं, सब दिखा देंगे, यहीं आया क्या दिक्कत है? हम लोग का तो यही दिक्कत है सर कि अब रोड पर के रास्ता नहीं है। हम लोग का इधरो डूबा उधरो डूबा, हम लोग जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे? कोई व्यवस्था ये नहीं हुई। अब यहाँ बैठ के ताक रहे हैं तो वहाँ ऊपरे खाना मिल रहा है तो हम लोग जाएंगे कैसे? बुरा हाल है। का देखियो हमारे तो खाली मुंह से गाड़िया वाले ललुआ सब इतना कहले बा, वोट ला 10 गो बैठे रहे। हम जीतम तो हम तोरा के नौकरी देम। अरे तू पंजा देखेबे न करबे, देख का देखेबे रे तहनी के चुतिया। बहुत परेशान है, पूरा इलाका डूब गया। आप देखिए कि थोड़ा सा तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा जो इलाका है, जो घर है वो पूरी तरह से डूब गया है। और जिस तरह के नजारा है, जिस तरह के हालात हैं, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही है कि गंगा का जल स्तर बढ़ने का क्या परिणाम है, किस तरह से लोग बेहाल हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं और अपने अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पे चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ा है, स्वाभाविक है जान जोखिम में डालना मुश्किल काम है, क्योंकि इन घरों में छोटे छोटे बच्चे, मवेशी, तमाम चीज होते हैं और इन तमाम चीजों के बीच जीना काफी दुश्वार है, काफी मुश्किल भरा काम है। अब देखिए जलावन की भी कमी हो गई है। नतीजतन किसी तरह से ये गोईठे का उपला जो है उसको इसी तरह से सुखाया जा रहा है, लकड़ी का जुगाड़ किया जा रहा है। तो इस तरह के हालात पूरे इलाके में बना हुआ। क्या दिक्कत हो रही है? पूरा जलावन जल के भीग गया है, पूरा भीग गया है सर। खाने के लिए भी यहाँ दिक्कत है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। क्या करें सर, पानी में हिलना पड़ता है, रहना पड़ता है। पूरा घर डूब चुका है, पूरा डूब गया है। ये तो देखने का चीज है, ये पूरा दुनिया देख रहा है सर। पूरा दुनिया देख रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से
समंदर का नजारा है, यानी गांव में समंदर का नजारा, ये देखने में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से हालात है। जितना दूर जाएं, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से हालात हैं, किस तरह के हालात हैं। एक बुजुर्ग महिला है, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के इसके अंदर जीने को मजबूर हैं। भारत एक्सप्रेस की टीम इस दुर्गम स्थिति में भी अंदर आकर तस्वीरें आप तक दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि बाढ़ जैसी त्रासदी जब आती है तो किस तरह से जिंदगी हो जाती है, क्या हालात हो जाते हैं, इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस इलाके से पूरी तरह से जनजीवन है वो गायब हो चुका है, यानी ऊंचे स्थान पर जा चुका है। लेकिन अपना घर कोई छोड़े तो कैसे छोड़े, और ऐसी स्थिति में किसी तरह से जहां भी कहीं ऊंचा स्थान मिल रहा है उस ऊंचे स्थान पर लोग शरण ले रखे हैं और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जो स्थिति कोसी में आमतौर पे देखने को मिलती है वही हालात पटना से सटे इस बिंद गांव का है, जहां गंगा का जल स्तर बढ़ते ही हाल बेहाल कर दिया है। और अभी भी मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि अगले 3 दिनों तक अलर्ट मोड पे मौसम रहेगा और अत्यधिक बारिश होने की पूरी संभावना है। और ये जो हालात हैं वो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। हम इस गांव तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन एक दरिया पार करके पहुंचे हैं, क्योंकि पूरा गांव तो जलमग्न है ही, रास्ता भी पूरी तरह से अवरुद्ध है। आप देखिए, इतना छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इन बच्चों को इस पानी में रहना पड़ रहा है। दिक्कत हो रही है, कितना छोटा बच्चा है। इसको देखिए पानी में लेकर कैसे हम छोटा बच्चा के लेके जाएंगे। डर लगता है कि छोटा बच्चा है। हाँ, जन्म लिया है छोटा बच्चा। छोटा बच्चा जन्म लिया, लेके रहने की जगह नहीं है। कब इसका जन्म हुआ है? कब इसका 20 दिन हो गया। नहीं सर, 20 दिन हो गया। 20 दिन का ये छोटा बच्चा इस जल जमाव में रहने को मजबूर है, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। ये चारों तरफ बीमारी फैलने का डर। कोई नहीं, कहूँ नहीं रहा। कैसे जाए दवाई लाने के लिए? वो बच्ची बुखार में, सब वाले बच्चे बुखार डूब रहे हैं। बूढ़ा है एगो, वही बूढ़ा डूब रहे हैं, बुखार रहे हैं। और हम लोग का रास्ता पैरा नहीं है कि जाएंगे रोड पर लेकर दवाई लाने के लिए। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हैं, कोई बुखार से जूझ रहा है। तो आमतौर पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से चेतावनी दी जाती है कि जल जमाव ना होने दे, कई तरह की बीमारियां फैलती है। आप इमेजिन कीजिए कि जिस तरह का जल जमाव है और इसमें आम जनजीवन रहने को मजबूर है, इसमें कितने तरह की बीमारियां फैल सकती है। और इस ओर सरकार का कोई, तो आप पटना से सटे इस बिंद बस्ती का ये हाल है, बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ भर गया। हाँ सर, सगरो पानी हो गया है, सगरो पानी हो गया, लेकर फेंकन डूब रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, भारत एक्सप्रेस की टीम यही सुनिश्चित करने यहाँ आई है। हालांकि थोड़े जोखिम भरा काम था, क्योंकि ये पूरा इलाका दलदल का स्वरूप में है। फिर भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बनाए गए नाव के जरिए गांव वालों ने भारत एक्सप्रेस की टीम को अंदर दाखिल किया, एक तरह से कहें मदद की। और हम इन तस्वीरों को दिखाने इस गांव में प्रवेश कर चुके हैं। हम ये दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से किस तरह छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों को जरा गौर से देखिए। आमतौर पे आपका बच्चा अगर कहीं इधर उधर जाता है तो हाइजीन का आप प्रॉपर ख्याल रखते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखिए किस तरह से ये जलमग्न हालात में जीने को मजबूर है। ये छोटे छोटे बच्चे, बच्चों को लेकर डर लगता है कि बच्चा सब पानी में कहीं डूब न जाए, तबीयत न खराब हो जाए। हाँ सर, डूब न जाते तो क्या करते, दहार बाहर में लेके कहाँ बाल बच्चा के रखते। सरकार बीच धार में तो क्या करू, सब ललुआ दे दे बीच धार में, तो बीच धार में क्या करते, डूबे तो न आदमी। आप साफ तौर पे देखिए, ये बिंद टोला का एक मोहल्ला है। हम फिर अपने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के ढेंगी के पास जा रहे हैं और हम थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के आलम हैं। हालांकि रिस्की जोन में हम जरूर हैं, लेकिन हमारी टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह से लोग जीवन बसर करने को मजबूर हैं। मुझे लगता है 5 से 6 फीट पानी के बीच ईंट पर चौकी रखकर एक बुजुर्ग वहां लेटे हुए हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर कोई इस रास्ते से आता है तो आप देखिए किस तरह से कमर भर पानी में एक महिला आ रही हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाना जरूरी था इनके सामान के लिए, दवाइयों के लिए।
इस तरह के आफत में ये किसी तरह से मजबूर हैं और मजबूरी में इस इलाके में पूरी तरह से फंसी हुई हैं। यदि किसी को निकलना है तो एकमात्र सहारा ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी का डेंगी है। कहाँ से आ रही है इतना भीग के और डूब के? रहता गाय के जन बांध इतना पानी भरलक है तो पौड़े निकलनी है। अब नाव न बेरा तो हम लोग के डूब ही ला नहाए। अब क्या करना है, भूखले प्यासले अब यहाँ रहे आगे घर में रहा भूखले प्यासले। अब भराए पर जान तो भराए पर भूखले प्यासले रहेंगे। भूख बाल बच्चा हैंगे तो खाला बिनु ढरक रहा है, घर में रहता है तो घर में भूखल है। दियर में अथी पर भराए पर जाता है तो भराइए पर भूखल रहता है। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही? कोई सरकार कुछ नहीं दे रहा है, खाली वोट लेने वाला सब है, बाकी कुछ नहीं। कोई न सहारा दे रहा है अखनी।